where real darkness lives. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई के हॉरर, वो चैनल जहां कहानियां नहीं आप बीतियां सुनाई जाती हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी किताब से नहीं ली गई, वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जो जिंदा तो लौट आया लेकिन रेगिस्तान को अपने अंदर छोड़ आया। सहारा रेगिस्तान, जहां दिन आग उगलता है और रात इंसान की आत्मा चूस लेती है। कहा जाता है जो वहां रात में रुका वो कभी पूरा वापस नहीं लौटा। आज आई के हॉरर पर आप सुनेंगे रेत के साए। एक ट्रक ड्राइवर राघव सिंह की डरावनी सच्ची सी आप बीती। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अगर हिम्मत हो तो कहानी के अंत तक जरूर सुनिए। मेरा नाम राघव सिंह है। मैं पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा हूँ। उत्तर भारत से लेकर राजस्थान, गुजरात और दूर दूर तक फैले सहारा के किनारे बसे इलाकों तक मैंने अनगिनत रातें सड़क पर गुजारी हैं। लेकिन जो सफर मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का आखिरी सामान्य सफर था। वो रात भी बिल्कुल आम लग रही थी। जैसलमेर के पास एक वीरान ढाबे से मैंने अपना ट्रक निकाला था। चारों तरफ बस रेत, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और ऊपर आसमान में टंगे हुए ठंडे बेरहम सितारे। रेगिस्तान की रातें धोखा देती हैं। दिन में आग उगलने वाली रेत रात में किसी मुर्दे की तरह ठंडी हो जाती है। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स रेत पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे किसी कब्रिस्तान में रास्ता ढूंढ रही हूं। रेडियो चल रहा था पर हर कुछ मिनट में शोर आने लगता। ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। करीब रात के 1:17 होंगे जब मुझे पहली बार वो अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक की बॉडी पर नाखूनों से खरोंच मार रहा हो। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। बाहर उतरा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत और हवा जो अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। रेगिस्तान में इतनी ठंड ये सामान्य नहीं था। मैं वापस कैबिन में बैठा ही था कि मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और वहीं पीछे की रेत में पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के, जो मेरे ट्रक की तरफ आ रहे थे। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रेत पर बने वो पैरों के निशान मेरे साथ साथ चलने लगे। और तभी मेरे कान के पास किसी ने धीमी रूखी आवाज में कहा, राघव, रेगिस्तान किसी को जाने नहीं देता। यहीं से शुरू हुआ मेरा वो सफर जो आज भी मेरी नींद में रेत बनकर भर जाता है। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा था। ट्रक रेत को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। साइड मिरर में मैंने दोबारा देखा। वो पैरों के निशान अब साफ नहीं थे। अब वो सिर्फ निशान नहीं थे, वो चल रहे थे रेत पर, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही हो। मैंने आंखें झपकाईं। नजर का धोखा है, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मेरे ट्रक के पीछे कुछ जोर से टकराया। धड़ाम, पूरा कैबिन हिल गया। मैंने ब्रेक नहीं मारा, गलती से भी नहीं। रेगिस्तान में रात के वक्त अगर कुछ टकराए तो उसे देखने नहीं रुकते। ये नियम हर पुराने ड्राइवर को पता होता है। पीछे से फिर आवाज आई, इस बार जैसे कोई लोहे को नाखूनों से कुरेद रहा हो। क्री क्री। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। रेडियो अचानक फिर से चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं था, बस हवा में घुली हुई रोने की आवाज। कई आवाजें, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान दुख में कराह रहा हो। मैंने गुस्से और डर में रेडियो पर जोर से हाथ मारा। बंद हो जा। रेडियो बंद हुआ, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। वो आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी, वो आवाज मेरे ट्रक के अंदर थी। पहली झलक मैंने हिम्मत करके कैबिन की छत की तरफ देखा, और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।
छत के शीशे पर एक चेहरा चिपका हुआ था, सूखा हुआ, रेत से भरा। आंखें अंदर धसी हुई लेकिन खुली थी, और वो मुझे देख रहा था। मैंने चीख मार दी। स्टीयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूट गया। मैंने झटके से सिर नीचे किया और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रेडियो बंद, आवाजें गायब, पीछे से कोई टक्कर नहीं, बस ट्रक की गूंजती आवाज और मेरी तेज सांसें। रास्ता जो नक्शे में नहीं था, करीब आधे घंटे तक मैं बिना रुके चलता रहा। जीपीएस पूरी तरह बंद हो चुका था। मोबाइल में नो सर्विस और स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। तभी मुझे आगे कुछ रोशनियां दिखी। रेगिस्तान में रोशनी। मेरे अंदर की उम्मीद जागी। कोई गांव होगा या कोई चौकी। जैसे जैसे मैं पास गया, वैसे वैसे वो रोशनी और साफ होने लगी। वो एक छोटा सा बसा हुआ इलाका था। मिट्टी के घर, बीच में आग जल रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। मैंने पहली बार उस रात ब्रेक मारा। रेत के लोग, मैं ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पैर रेत पर पड़े, रेगिस्तान की हवा अचानक रुक गई। वहां बैठे लोग धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे बहुत अजीब थे, बहुत पुराने, बहुत थके हुए, ऐसे जैसे सदियों से धूप में जले हों। एक बूढ़ा आदमी उठा। उसकी आवाज रेत जैसी सूखी थी। रात में यहां क्यों आए हो ड्राइवर? मैंने कहा, रास्ता भटक गया हूं, मदद चाहिए। वो बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। नहीं जाता, उसने कहा। जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। मेरे पेट में कुछ डूबने लगा। मैं बस थोड़ा आराम करके आगे निकल जाऊंगा, मैंने कहा। वो सब लोग एक साथ हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में कोई आवाज नहीं थी, बस मुंह खुल बंद हो रहे थे। एक औरत मेरे पास आई। उसकी आंखों से रेत गिर रही थी। उसने मेरे कान के पास धीरे से कहा, हम सब रास्ता खोजते हुए आए थे, रेगिस्तान ने हमें अपना बना लिया। मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा और मेरी सांस अटक गई। मेरे ट्रक के चारों तरफ नंगे पैरों के वही निशान थे, लेकिन अब वो निशान मेरे नहीं थे। वो सब लोग मेरे चारों ओर खड़े थे और उनके पैरों में कोई साया नहीं था। बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। राघव सिंह, उसने मेरा नाम लिया। अब तुम रेगिस्तान को जान गए हो, अब रेगिस्तान तुम्हें जानेगा। और तभी मेरे पीछे ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रेगिस्तान की आग एक साथ बुझ गई और अंधेरा मुझे निगलने लगा। ट्रक का दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जिंदा ताबूत में बंद कर दिया हो। धड़ाम की आवाज के बाद सब कुछ एकदम शांत। न हवा, न आग की चटक, न उन लोगों की मौजूदगी, बस अंधेरा। मैंने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से हजारों टन रेत डाल दी हो। अंधेरे में आवाजें अचानक मेरे पैरों के नीचे हल्की सी कंपन हुई, जैसे जमीन धड़क रही हो। थप थप थप। मेरे दिल की धड़कन उसी ताल में चलने लगी। तभी ट्रक के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, रेत पर घिसटते पैरों की। मैंने झांक कर नीचे देखने की कोशिश की, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अब चारों तरफ थी। मेरे पैरों के पास रेत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक। रेत ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी और जिंदा। मैंने चिल्लाकर कहा, रुको, मुझे जाने दो। रेत रुक गई और तभी मेरे चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। सैकड़ों आवाजें। हम भी ऐसे ही चिल्लाए थे। हम भी ड्राइवर थे। हम भी रास्ता ढूंढ रहे थे। मेरे सामने रेत से एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे एक आदमी का चेहरा, वही बूढ़ा जो बाहर मिला था, लेकिन अब उसका आधा शरीर रेत में मिला हुआ था। रेगिस्तान कब्र नहीं बनाता, उसने कहा, रेगिस्तान यादें बनाता है। उसने बताया, सदियों से जो भी यहां लालच, डर या मजबूरी में आया,
रेगिस्तान ने उसे रोक लिया। पहले रास्ता भुलाया, फिर पानी, फिर दिमाग और अंत में शरीर भी। हम सब अब रेत का हिस्सा हैं, वो बोला, और अब तुम्हारी बारी है। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। घर, मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। इंजन की गूंज में जैसे किसी की दबी हुई चीखें थीं। डैशबोर्ड की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। मीटर पीछे की तरफ घूम रहा था। स्पीड 0 से सीधा 120। लेकिन ट्रक हिल नहीं रहा था। फिर जमीन फट गई। पूरा ट्रक धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। मैं चिल्लाया, दरवाजे पर लात मारी, बेकार। नीचे एक खाली अंधेरी जगह थी। जहां रेत नहीं थी, वहां लोग थे, हजारों। सबके चेहरे एक जैसे, सूखे, डरे हुए, आंखें खुली। उन सबने एक साथ मेरी तरफ देखा और एक आवाज में बोले, ड्राइवर, अब तुम रास्ता बनोगे। मैं क्या बन रहा था? मेरे हाथ धीरे धीरे भारी होने लगे। त्वचा रेत में बदल रही थी, उंगलियां सख्त। मैंने अपनी छाती देखी, वहां धड़कन कम और वजन ज्यादा था। मैं समझ गया, रेगिस्तान मुझे मार नहीं रहा था, वो मुझे अपना बना रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, मेरी मां की। राघव, नाम मत भूलना। मैंने पूरी ताकत से अपना नाम चिल्लाया, मैं राघव सिंह हूं, मैं जिंदा हूं। रेत एक पल के लिए रुक गई। सारी आवाजें चुप। और उसी पल ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं गिर पड़ा रेत पर, सांस लेते हुए, जिंदा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बस्ती, वो लोग, वो आग, सब गायब था। सिर्फ रेत और मेरे पैरों के नीचे नए निशान, जो मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे जा रहे थे। मैं रेत पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। मुंह में रेत, आंखों में जलन और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैं जिंदा था, लेकिन सवाल ये था, कब तक? सुबह जो रात जैसी थी, मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। आसमान में हल्की रोशनी थी, लेकिन सूरज नहीं। सहारा की सुबह ऐसी नहीं होती। यहां सुबह आते ही रेत सुनहरी हो जाती है, लेकिन उस दिन रेत सलेटी थी, जैसे राख। मेरे सामने मेरा ट्रक खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। कोई खरोंच नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था, जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मैं लड़खड़ाते कदमों से केबिन में चला, चाबी घुमाई, इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया, जैसे ट्रक मेरा इंतजार कर रहा हो। हाईवे की वापसी मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। कुछ किलोमीटर बाद रेत खत्म होने लगी और अचानक मेरे सामने पक्की सड़क, एक असली हाईवे। साइन बोर्ड लगा था, NH 11-12 किलोमीटर। मेरी आंखों में पानी आ गया। बच गया, मैंने बुदबुदाया। थोड़ी दूर आगे एक चाय की टपरी दिखी। धुआं उठ रहा था। इंसान, असली इंसान। पहला गवाह, मैंने ट्रक रोका। चाय वाले ने मुझे देखा और अचानक पीछे हट गया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। भाई, तुम जिंदा कैसे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, कल रात रेगिस्तान की तरफ जो ट्रक गया था, वो कभी वापस नहीं आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं ही था, मैंने कहा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे भूत देख लिया हो। मैं चाय पी रहा था कि तभी मेरी नजर अपने जूतों पर पड़ी। उन पर रेत जमी थी, लेकिन वो आम रेत नहीं थी। वो बहुत बारीक और गर्म थी। मैंने जूता झाड़ा, रेत नीचे गिरी और हिलने लगी, जैसे किसी चीज ने सांस ली हो। मैंने जल्दी से चाय वाले से पूछा, क्या कभी लोग गायब होते हैं यहां? उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, ड्राइवर, पिछले 100 सालों से
जो लोग रात में रेगिस्तान पार करते हैं उनमें से कुछ लौटते ही नहीं, और जो लौटते हैं वो रुका, वो पहले जैसे नहीं रहते। आईना मैंने ट्रक के साइड मिरर में खुद को देखा। मेरी आंखें लाल थीं, लेकिन मेरी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी। मैंने हाथ उठाया। परछाई ने एक पल बाद मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पीछा मैंने बिना रुके ट्रक दौड़ा दिया, हाईवे पर, सभ्यता की तरफ। लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। रेगिस्तान मुझे छोड़ चुका था या मेरे साथ चल रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई रोना नहीं, बस एक जानी पहचानी आवाज। राघव सिंह, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, क्योंकि मैं जानता था ये सफर अब सड़क पर नहीं था, ये सफर मेरे अंदर शुरू हो चुका था। मैं हाईवे छोड़कर शहर की तरफ बढ़ा। दिल्ली का रास्ता था। शहर की रोशनी, शोर और ट्रैफिक, सब कुछ मुझे असली लग रहा था। लेकिन अंदर कहीं गहरा डर बैठा हुआ था। सहारा की रात की ठंड, रेत की आवाजें और वो अदृश्य लोग, सब अभी भी मेरे साथ थे। मैंने ट्रक एक पेट्रोल पंप पर रोका। सिगरेट जलाते हुए मैंने पीछे देखा। साइड मिरर में कुछ अजीब था। मेरी परछाई स्वाभाविक नहीं थी। वो थोड़ा अलग, सिर झुकाकर धीरे धीरे हिल रही थी। ये क्या? मैंने बुदबुदाया। लेकिन जब मैंने सीधे देखा, सिर्फ मैं था, पर मेरी परछाई मुझसे अलग थी। अगले दिन मैं थक कर एक निजी अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी आंखों और शरीर की जांच की, लेकिन सब सामान्य था। फिर मैंने पूछा, क्या कभी कोई ऐसे आदमी आता है जिसका रक्त अचानक बदल जाए या उसका दिमाग डर के कारण अलग काम करे? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ऐसा केवल मानसिक प्रभाव में होता है। रेगिस्तान में लंबा सफर किया होगा और स्ट्रेस। लेकिन मुझे पता था ये केवल स्ट्रेस नहीं था। मेरी नींद में रेत अभी भी सांस ले रही थी, मेरे भीतर, मेरे हाथ, मेरे पैरों में। रात हुई। मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। लेकिन फिर मेरे कमरे की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। सिसकियां। राघव, हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने रोशनी जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर रेत के नए निशान थे, जो मेरे कमरे से बाहर तक जा रहे थे। वो चेहरा आईने में मैंने बाथरूम में जाकर आईने में देखा। मेरा चेहरा मेरे जैसा नहीं था। आंखें लाल, त्वचा थोड़ी पीली और पीछे एक धुंधला सा चेहरा, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने चिल्लाया, लेकिन आवाज कमजोर थी, जैसे मेरी खुद की आवाज कहीं खो गई हो। मैंने अपने आप से कहा, यह डर केवल मेरे दिमाग का खेल है, मुझे लड़ना होगा। लेकिन लड़ते समय मैंने महसूस किया मेरा हाथ धीरे धीरे रेत जैसा हो रहा था। और हर बार जब मैं सोने जाता, नींद में वो आवाज आती, राघव, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहली बार स्वीकार किया कि सहारा ने मुझे बदल दिया है। मैं अब पुराना राघव नहीं रहा। राघव तव के अंदर रेगिस्तान जिंदा था, और वो रेगिस्तान मुझे छोड़ने वाला नहीं था। इस रात के बाद मैं समझ गया, सहारा की रेत अब केवल रेगिस्तान में नहीं थी, वो मेरे खून में,
मेरे दिमाग में, मेरे हर कदम में थी। और ये डर अब सिर्फ रात में नहीं आता, ये दिन और रात मेरे साथ है। रात मेरे अपार्टमेंट में बहुत लंबी लगी। मैंने कोशिश की कि नींद से दूर रहूं, लेकिन हर बार जब मैं आंखें बंद करता, साफ सुनाई देती थी वही सिसकियां। राघव, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे बाद कपड़ों की अलमारी हिली, फर्श पर रेत बिखरी और उसके बीच से कोई चीज बाहर निकली। छोटी छोटी आंखें, सभी लाल, जैसे आग में तली हों, और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं दौड़ा, दरवाजा खोला, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही था, सीढ़ियां नीचे सड़क की तरफ। मैंने ट्रक की चाबी ली और तुरंत बाहर निकला। सड़क सुनसान थी, लेकिन पीछे मेरे पैरों की आवाज के साथ रेत का गूंजता हुआ हलचल। मैंने देखा सड़क के बीचों बीच रेत उठ रही थी और उसमें एक आदमी का साया उभर रहा था। वो वही था, सहारा का बूढ़ा आदमी। लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे, जैसे कोई आत्मा भटक रही हो। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। इंजन रौदते हुए रेत पर बढ़ा, लेकिन ट्रक रुक रुक कर चलता रहा। पीछे देखो, सड़क पर रेत का साया मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। हर घुमाव पर, हर मोड़ पर मुझसे मेल खाता। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, तुम चले नहीं सकते, हमेशा हमारा हिस्सा बनोगे। मैंने फोन फेंका, वो फटा नहीं, सिर्फ धुंधली रोशनी बाहर निकली और वही आवाज एक बार फिर कान में गूंजने लगी, राघव, अब लड़ना बंद करो, हमेशा हमारा। सड़क पर अचानक एक तेज हवा चली और मेरे ट्रक के बगल से रेत की दीवार उठ गई। ट्रक हिला, साइड मिरर टूट गया और मेरे हाथ हल्के से रेत में फंस गए। मैंने जोर लगाया, लेकिन हाथ जैसे जिंदा रेत में बदल रहा था। सड़क अचानक गायब हो गई, सिर्फ रेत। रेत पर निशान बढ़ते जा रहे थे, मेरे ट्रक के पीछे नहीं, मेरे सामने। हर निशान के बीच धुंधला सा चेहरा झांक रहा था और धीरे धीरे सभी मिलकर एक विशाल छाया बना रहे थे। मैंने चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस आवाज थी मेरे अंदर की, मेरे दिल की और रेत की, जैसे मेरी हर धड़कन उनके कब्जे में थी। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक अंधेरा चश्मा और उसमें लिखा था, रेत अब तुम्हारा नहीं है, हमेशा हमारे अंदर रहोगे। और तभी मेरे ट्रक की गति अचानक बढ़ गई। मैं केवल देख सकता था, पीछे रेत बढ़ती जा रही थी और मैं अब सिर्फ भाग रहा था। रात ने शहर पर काली चादर डाल दी थी, लेकिन मेरे लिए ये रात सिर्फ एक अंधेरा नहीं, ये सहारा की रात का विस्तार थी। हर रोशनी, हर हौले से चलती हवा, हर सड़क का मोड़ मेरे लिए अब खतरे की घंटी थी। शहर में पहला निशान, मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। सड़क पर रेत नहीं थी, लेकिन ठंडी हवा में हल्की सी खड़खड़ाहट थी, जैसे किसी ने मुझसे कहा, राघव, हम पीछे हैं। मैंने देखा, पड़ोस की बिल्डिंग्स की दीवारों पर रेत के छोटे छोटे ढेर थे और उनमें नन्हे नन्हे पैरों के निशान। हर निशान मेरे तरफ बढ़ रहा था, जैसे रेगिस्तान शहर में उतर आया हो। मैंने सोचा ये केवल डर का प्रभाव है, लेकिन तभी सड़क के उस पार एक बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर निकला। उसने मुझे देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने केवल कहा, वो जो रेत के निशान छोड़ता है
वो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो मौत की तरफ इशारा करता है। रात को मैं सोने गया, लेकिन नींद मुझे शांति नहीं दे रही थी। मैं सपने में सहारा में था। सड़कों पर रेत नहीं, बल्कि लाल आग, और हर आग में चेहरे झूल रहे थे। वो सभी लोग जो रेत के अंदर फंसे थे मेरे सामने थे, और उनकी आंखों में मेरी तरह का डर था। सपने में मैंने देखा कि मेरे पास खड़ा एक आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे रेत ने उसे निगल लिया हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे जिंदा रेत थी। जितना मैं भागता उतनी तेजी से सपने में रेत बढ़ती गई, और तभी एक आवाज गूंज उठी, अब तुम्हारा समय आ गया है राघव। मैं नींद से जागा और मेरी छाती धड़क रही थी, लेकिन कमरे की दीवार पर एक छोटा ढेर रेत गिरा था, और उसके बीच एक छोटा पैरों का निशान। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। अब मुझे पता था, सपने केवल सपने नहीं थे, वास्तविकता में भी रेत चल रही थी। मैंने बाहर देखा। सड़क पर पड़ोस में सभी फर्शों पर रेत बढ़ रही थी। एक बिल्डिंग के किनारे एक आदमी चलते चलते अचानक गायब हो गया। सड़कों पर छोटे छोटे साए घूम रहे थे, और उनमें मेरी तरह के चेहरे थे, डरे हुए, खोए हुए। भीतर का डर मैं अपने आप को समझाने लगा, ये केवल मानसिक प्रभाव है, सपनों का प्रभाव। लेकिन मेरे हाथों और पैरों में रेत का एहसास था, जैसे मेरी त्वचा धीरे धीरे सहारा की रेत बन रही हो। और हर बार जब मैं नींद में जाता, वो आवाज आती, राघव, हमेशा हमारा हिस्सा बनोगे। मैं अब समझ चुका था, रेत केवल सहारा में नहीं थी, ये मेरे अंदर, मेरे खून, मेरे दिमाग में थी, और जो भी इसे नकारे उसकी मौत निश्चित थी। मैंने शहर में पहली बार महसूस किया, रेगिस्तान कब तक पीछा करेगा, ये मेरी हिम्मत पर निर्भर नहीं, ये जिंदा है, और अब मैं उसका शिकार बन चुका हूं। अब मैं शहर में नहीं था, या शायद शहर अब मेरे लिए शहर नहीं रहा था। हर सड़क मुझे सहारा की किसी पुरानी याद जैसी लगने लगी थी। हर मोड़ पर रेत की गंध थी, भले ही जमीन पर कुछ भी ना दिखे। मैं समझ गया था, अगर मैं यहीं रहा तो या तो पागल हो जाऊंगा, या रेत मुझे पूरी तरह निगल लेगी। रेगिस्तान ने मुझे चुना था, तो शायद मुझे ही उसके पास लौटना होगा। मैंने अपना ट्रक निकाला, वही पुराना ट्रक जो अब मुझे सिर्फ मशीन नहीं लगता था। उसकी बॉडी को छूते ही एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे वो मुझे पहचानता हो। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बस एक लाइन, सही रास्ता पीछे होता है। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, हाईवे धीरे धीरे खाली होने लगा। गाड़ियां कम, रोशनी कम, और हवा भारी। रात उतर रही थी। हाईवे के बीचों बीच मुझे वो दिखा, वही नंगे पैरों के निशान। अब वो मुझे डराते नहीं थे, अब वो मुझे बुला रहे थे। मैंने ब्रेक नहीं मारा, ट्रक सीधा उन निशानों पर चढ़ गया, और तभी सड़क पीछे गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ रेत थी, लेकिन ये सहारा नहीं था, ये कुछ और था। आसमान अजीब तरह से झुका हुआ लग रहा था, जैसे कोई मेरे ऊपर देख रहा हो। रेत के बीच पुरानी गाड़ियां दबी हुई थीं, ट्रक, कारें, बसें, सब जंग खाई हुई, और हर एक के अंदर ड्राइवर की सीट खाली। मैंने एक ट्रक के पास रुककर देखा। डैशबोर्ड पर एक नाम खुदा था, सलमान। दूसरे पर हरदेव, तीसरे पर राघव सिंह। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब मैं यहां पहले भी आ चुका था। मेरे दिमाग में टूटे फूटे दृश्य आने लगे। मैं यहां खड़ा हूं, किसी और उम्र में, किसी और समय में। हर बार रेगिस्तान मुझे वापस खींच लाता है। तभी रेत हिलने लगी। उसमें से वो बूढ़ा आदमी निकला, लेकिन अब वो डरावना नहीं था, थका हुआ था। उसने कहा, रेगिस्तान शाप नहीं है राघव, ये भूखी यादों का घर है।
जो यहां मरते हैं वो पूरी तरह नहीं जाते, उनका डर यहीं रह जाता है। और मेरा? मैंने पूछा। वो बोला, तुम्हारा डर सबसे ज्यादा जिंदा है। उसने मेरे सामने 2 रास्ते बनाए, एक शहर की तरफ लौटता, दूसरा रेत के दिल की तरफ। एक रास्ता तुम्हें जिंदा रखेगा, वो बोला, दूसरा तुम्हें आजाद करेगा। मैं जानता था जिंदा रहना अब वैसा नहीं होगा। मैंने ट्रक रेत के दिल की तरफ मोड़ दिया। रेडियो पर एक आखिरी आवाज आई, हर ड्राइवर यहां तक नहीं पहुंचता। रेत उठी, आसमान अंधेरा हुआ और मुझे लगा मैं किसी अंत की तरफ नहीं, किसी सच की तरफ जा रहा हूं। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। अब रास्ता नहीं था, बस रेत थी। लेकिन ये साधारण रेत नहीं थी, ये धड़क रही थी। हर पहिया घूमने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जिंदा शरीर पर गाड़ी चला रहा हूं। अचानक मेरे सामने एक विशाल गड्ढा खुला। उसके किनारे रेत ऐसे घूम रही थी जैसे भंवर। बीच में एक गहरा अंधेरा। बूढ़े आदमी की आवाज फिर गूंजी, यही है रेत का दिल। मैं नीचे उतरा। जैसे ही मेरे पैर उस रेत पर पड़े, मेरे दिमाग में सैकड़ों आवाजें भर गईं। मैंने देखा रेत के अंदर चेहरे उभर रहे थे। हर चेहरा किसी ड्राइवर का था। ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी वाले, सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हमें कोई याद रखेगा? मैंने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मरे नहीं हो। मेरी आवाज गूंज बनकर रेत में फैल गई। बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। वो बोला, रेगिस्तान लोगों को नहीं मारता राघव। लोग अपनी मजबूरी, लालच और डर लेकर आते हैं। रेत सिर्फ उन्हें याद बना लेती है। तभी रेत ने मुझे पकड़ लिया, मेरे पैरों से छाती तक। मेरे दिमाग में एक पुरानी याद उभरी। मैंने एक बार इसी रास्ते पर एक आदमी को मरते हुए देखा था। मैं रुका नहीं था, मैं चला गया था। वो आदमी यहीं कहीं रेत में था। अब समझे? बूढ़े ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारा गुनाह है। रेत मेरे गले तक आ गई। मैं चिल्लाया, मैं क्या करूं? रेत में से हजारों आवाजें आईं, रुक जाओ, हमारे साथ रहो। तभी मुझे समझ आया, अगर मैं यहां रुक गया तो कोई और ड्राइवर इस जगह तक पहुंच पाएगा, लेकिन अगर मैं खुद को रेत से बांध दूं तो रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की और खुद से कहा, अब कोई और नहीं फंसेगा। मैंने अपना नाम जोर से बोला, मैं राघव सिंह हूं। रेत एक पल के लिए रुक गई। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अगला सूरज या तो तुम्हें खत्म करेगा या याद बना देगा। रेत मेरे सीने तक आ चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डर अब नहीं था। अब बस एक अजीब सी शांति थी। पूरब में हल्की सी रोशनी फूटी। सूरज उग रहा था, लेकिन वो सहारा का सूरज नहीं था, वो सच का सूरज था। बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। अब उसका शरीर धीरे धीरे रेत में बदल रहा था। उसने कहा, हर युग में एक ड्राइवर यहां तक पहुंचता है। जो डर से भागता है वो रेत बन जाता है। जो सच को स्वीकार करता है वो रास्ता बन जाता है। मैंने अपनी आखिरी सांस गहरी ली और कहा, अगर किसी को यहां मरना है तो वो मैं होऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। रेत ने मुझे पूरी तरह ढक लिया, लेकिन अचानक तेज हवा चली। रेत पीछे हटने लगी, जमीन कांपी और फिर मैं रेत के ऊपर खड़ा था, जिंदा। मेरे सामने एक सीधी सड़क थी,
पक्की चमकती हुई रेत के दिल के बीच एक नया हाईवे। बूढ़ा आदमी अब नहीं था, उसकी जगह एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस पर लिखा था, जो रुका वो बचा। मैं क्या बन गया? मेरे हाथ अब रेत जैसे नहीं थे, परछाई अब मेरे साथ चल रही थी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो रेत में किसी और के पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ मेरे, और वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। आज सालों बाद मैं फिर ट्रक चलाता हूं, लेकिन सहारा में नहीं। मैं हर नए ड्राइवर से बस एक बात कहता हूं, रात में रेगिस्तान मत पार करना। अगर कभी रेत तुम्हें बुलाए तो रुक जाना, क्योंकि रेगिस्तान मारता नहीं है, वो याद रखता है। और अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर तुम्हें लगे कि रेत चल रही है, तो समझ लेना किसी ने कभी वहां रुककर सच को बचाया था।